इस देश में जब भी एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक अपने अधिकारों की बात करता है तो मनुवादियों को, जातिवादियों को लगता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है और भावना आहत हो जाती है, क्योंकि इस देश में जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि यहाँ पर गुलामी करने वाला जब कलम और किताब की शिक्षा की बात करता है, प्रगति की बात करता है, बदलाव की बात करता है, तो एक विशेष तबका जिसके हाथ में इस देश के पावर सेंटर्स हैं, उनको तकलीफ होने लगती है और वो कहते हैं कि इन्होंने तो हमारा अपमान किया, ये जातिवादी हैं। और वही विपक्षी नेताओं की बात करें, अगर एसटी, एससी, ओबीसी समाज से आते हैं, अगर वो जाति भेदभाव के खिलाफ बात करते हैं, पाखंड के खिलाफ बात करते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ बात करते हैं, तो कुछ लोगों को विवादित बयान लगता है। पत्रकार के तौर पर अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, बहुजन पत्रकार है, बहुजन मुद्दों की पत्रकारिता करते हैं, तो आपको टैग दे दिया जाएगा कि हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन राजकुमार भाटी हैं। ये कर्मकांड पे बोलते हुए आपको अक्सर दिखाई देंगे। बोलना चाहिए, ये इनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सोचिए किस तरीके से ये एक किताब की लॉन्चिंग में जाते हैं और वहाँ पर उदाहरण के तौर पर जातिवाद को किस तरीके से हमारे समाज में परोसा गया, कैसे मुहावरों में तब्दील किया गया, कैसे लोगों को नीचा दिखाने के लिए आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम जातिवादी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन उस वीडियो का 12 मिनट के भाषण में से मात्र 5 सेकंड का वो क्लिप काटकर कुछ विशेष जाति से आने वाले लोग एजेंडा बना रहे हैं कि राजकुमार भाटी जातिवादी है। उन्होंने इस पर भी सफाई दी, अपने ट्विटर एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज की भावना को आहत न करने के लिए कहा कि भाई मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैं कहावत के तौर पर बोल रहा था, जबकि उनका कोई मतलब नहीं था कौन नीचा है कौन ऊंचा है। इनफैक्ट वो तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खुद ही बोलते हैं क्योंकि समाजवादी विचारधारा है। और सोचिए, इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी अपने समाज की, अपने हितों की, अपने अधिकारों की बात करता है, अपने हिस्सेदारी की बात करता है, तो तुरंत जातिवादी कह दिया जाता है। लेकिन जो जातिवाद करते हैं उनको कौन बोलेगा, उनको कौन कहेगा कि वो जातिवादी हैं। इस देश के मीडिया सेक्टर की बात करें तो वहां पर जातिवाद का जो जाल है वो इतना तगड़ा है कि आपके बच्चे वहां के दरवाजे पर भी नहीं जा सकते। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो एसटी, एससी, ओबीसी को तो ये कहकर भगा दिया जाता है नॉट फाउंड सूटेबल, क्योंकि इस देश में मैरिट का रोना रोने वाले इस देश में कहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी के अंदर मैरिट नहीं होती, मैरिट मौके की मोहताज होती है। जिसको अच्छा मौका मिलेगा, जिसको अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा, जिसकी परवरिश, नरिशिंग एनवायरनमेंट जिसको जैसा दिया जाएगा उसको वैसा ही मौका मिलेगा और वो वैसे ही आगे बढ़ेगा। सोचिए किस तरीके से इस देश में जातिवाद की जो खाई है वो इतनी बढ़ गई है कि आपको शिक्षित दलित भी खतरनाक लगता है, अपना हिस्सा मांगते हुए वाला भी ओबीसी आपको जातिवाद लगता है। इस देश में यही चल रहा है। लेकिन जब देश के मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, हायर एजुकेशन में जर्नल वर्क का 90% कब्जा हो तो जातिवाद किसी को नहीं दिखाई देता। लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी के किसी नेता ने पाखंड पर बोल दिया, मुहावरा बोल दिया कि हमारे उस जमाने में ऐसी कहावतें अभी भी तब भी बोली जाती थी, अब भी बोली जाती हैं। उस पर सोचिए, एक क्लिप काटकर किस तरीके से एक तबका है जिसकी बात बात पर भावना आहत हो जाती है और कह रहा है कि हमारा ये अपमान है, हाँ बर्खास्त किया जाए पार्टी से। और सोचिए, एक बीजेपी का नेता है, वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन सोचिए मंच से बोला जा रहा है कि चमार भी आतंकवादी होते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या बोला जाए, इनके दिमाग में जो जातिवाद का गोबर भरा है, ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाए। सोचिए, इस देश में आप दलित, एसटी, एससी, ओबीसी के वोट से नेता तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनको जब अधिकार देने की बात आती है तो इनके पेट में मरोड़ होना चालू हो जाती है और ये तमाम लोग चिल्लाने लगते हैं कि अरे एसटी, एससी, ओबीसी तो कास्टिस्ट हैं, ये तो रिजर्वेशन से आ गए हैं, ये तो बैसाखी से आए हैं, और जो उनका अधिकार खाकर डकार मारकर पावर सेंटर में बैठे हैं उस पर बात नहीं करते, वो जातिवाद नहीं दिखाई देता। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस की कुर्सी तक सब जाति के आधार पर होता है। ये है
अंकित बयानपुरिया। सोचिए, मोदी जी के साथ इन्होंने 75 हार्ड चैलेंज का एक वीडियो बनाते थे। यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मोदी जी से मिले थे जब लोकसभा चुनाव था। कैसे ये कट्टर हिंदू होने के बाद भी जातिवाद का शिकार हो गए। ये कह रहे हैं कि भाई खेल के अंदर भी जातिवाद होता है। मैं किस तरीके से जातिवाद का सामना कर रहा हूँ, कभी मेरे हाथ पैरों में चोट मार दी जाती है, कभी मेरा कोच मुझे खुद किस तरीके से पीछे रखने की कोशिश करता है। खेल का क्षेत्र भी जातिवाद का अड्डा बन चुका है। और सोचिए, आपके बच्चे तो अब स्पोर्ट्स में भी नहीं जा सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स में बैठे तमाम लोगों को पता है कि अगर हम ST SC OBC को आने देंगे, जिनके पद यानी पैरों में जिनके ताकत है, अगर वो लोग रेस में दौड़ेंगे तो उनको पता है कि यही जीतने वाले हैं। तो इस देश में जातिवाद की जड़ इतनी मजबूत है कि जाति के इर्द गिर्द ही सब कुछ तय होता है। और हरियाणा में भाई इतना कास्टिज्म है ना कि वह भी स्पोर्ट्स में मत पूछो। जाते ही सबसे पहले मेरी जाति पूछी गई, ये आरोप लगाया है इन इन्फ्लुएंसर ने। हम कुछ नहीं कह रहे, ये खुद वीडियो बनाकर अपने सोशल अकाउंट पर डाल रहे हैं। और सोचिए, जातिवाद को लगातार एक्सपोज किया जा रहा है। अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपकी जाति खंगाली जाएगी, स्कूल के दरवाजे पर जाएंगे जाति पूछी जाएगी, खेल के मैदान में जाएंगे जाति पूछी जाएगी, IPL में जाएंगे तो जाति पूछी जाएगी। अगर आप विशेष तबके से आते हैं, मैच भी हार गए तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन यही आप ST SC OBC समाज से आते हैं तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप कलंकित हैं, आप अशुभ हैं, आप इस जाति से आते हैं। तो इस देश में जो मेंटलिटी बन चुकी है, कास्टिस्ट मेंटलिटी, उसको बदलना बेहद ज़रूरी है। मोदी जी ट्रंप से इतना क्यों डर रहे हैं? रूस से गैस क्यों नहीं ले रहे मोदी सरकार? अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और किस तरीके से पूरे देश में क्राइसिस है। मोदी जी तो मंच से कहकर चले गए कि गोल्ड मत खरीदो। ऐसे बोल रहे थे जैसे 5 किलो राशन में 5 किलो सोना मांग रहे हो और जनता को परोसने का काम कर रहे हो। तो इस देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि विकास की बात करने वाला व्यक्ति भी उनको विरोधी लगता है, देशद्रोही लगता है। और विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतने वाले विजय को फ्लोर टेस्ट में 144 वोट मिले। DMK ने बड़ा दिल दिखाते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वहीं भाजपा की सहयोगी AIADMK ने 25 विधायक पॉजिटिव गद्दारी करते हुए विजय को वोट दे दिए। तो बीजेपी को तमिलनाडु में सबसे बड़ा झटका लगा है। फिलहाल के तौर पर फ्लोर टेस्ट में विजय थल्लापति की एक बड़ी जीत होते हुए दिखाई दे रही। और ये भारत है, यहाँ आज़ादी के इतने साल बाद भी दलित को कुत्ते से नीचे समझा जाता है। दिल्ली के कीर्ति नगर में एक पासवान समुदाय के दलित गार्ड को किस तरीके से एक विशेष तबके से आने वाली आंटी सरेआम पीट रही है। गार्ड ने स्ट्रीट डॉग को भगा दिया। तो सोचिए, ये कैसे एक्टिविस्ट बन गई हैं। इनको कुत्ते से प्यार है, लेकिन एक इंसान पर चप्पल चलाने का काम कर रही हैं। इनको कतई शर्म और लिहाज नहीं है। तो ये है जातिवाद कि जो लोग कुत्ते के साथ खाना खा सकते हैं, वो दलितों के साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इस देश में जातिवाद की जो जड़ें वो इतनी मजबूत हैं कि वो इक्वालिटी, समानता बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि हमारे बराबर में भी कोई आकर सम्मान से सर उठाकर बैठे। मोदी जी कहते हैं तेल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो। हम मोदी जी से कहते हैं आप चुने हुए विधायक मत खरीदो। तो सोचिए क्या क्या खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, लेकिन देश की जनता को किस तरीके से नसीहत दे रहे हैं कि ये मत खाइए, तेल मत खाइए, पानी मत पीजिए, आने वाले समय में कहेंगे बच्चे पैदा मत कीजिए, सांस मत लीजिए। सोचिए, अगर आप उस जगह पे रहते हैं जो आपके हुनर को जाति से ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जाति ख़त्म हो जाए। या अंकित बैनपुरिया हैं जो राम राम सरेआने कहकर संबोधित करते थे। हरियाणा के सोनीपत के जिले बैनपुरिया गांव के हैं। ये देसी फिटनेस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रेसलर थे। इन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा कि हरियाणा में बहुत जातिवाद है। वो 3-4 जगह अखाड़े में गए, वहाँ पर इनकी जाति पूछी गई, जानबूझकर टारगेट किया गया और चोट मारी गई। सोचिए, जिस व्यक्ति ने खुद PM प्रभावित होकर देसी फिटनेस के बारे में जानकारी लेते हो, उस व्यक्ति ने देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा लेने की सलाह देता हो, उस व्यक्ति के साथ ऐसा जातिवाद हो रहा है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी के साथ इनकी तस्वीर देख सकते हैं। मोदी जी खुद प्रभावित हुए थे, लेकिन जातिवाद की जड़ों पर कौन लगाम लगाएगा, जातिवाद का खात्मा कौन करेगा। और जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की
अस्पतालों की व्यवस्था इतनी खराब है कि सतीश गुप्ता नाम के एक व्यक्ति तड़प तड़प कर मर गए। छोटी सी बच्ची चिल्लाती रही, किसी ने नहीं सुना। वह कह रही है आधे घंटे से तड़प रहे थे। कई नर्सों ने बोला, किसी ने नहीं सुना। एक आए थे, घूम कर चले गए, फिर मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। और सोचिए इस देश में क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान, जातिवाद, क्राइसिस, सोना मत खरीदो, रोटी मत खाओ, पानी मत पियो, सांस मत लो, कपड़ा मत पहनो। इस देश में जिनको विकास करना चाहिए वो नसीहत दे रहे हैं गरीबों को, और अस्पताल में किस तरीके से किल्लत है, लोग अपनी जान से भी हाथ धो दे रहे हैं। और नोएडा मजबूर आंदोलन के लिए जेल में बंद पत्रकार सत्यम वर्मा और थिएटर आर्टिस्ट आकृति पर यूपी पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा यानी एनएसए लगा दिया है। सत्यम वर्मा एक पत्रकार है, सार्वजनिक बुद्धिजीवी, संपादक और अनुवादक हैं। उन्होंने यूनिवार्ता के कई वर्ष तक काम किया है। भगत सिंह और उनके साथियों ने संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज की ऐतिहासिक कृति के संपादक है। रोमिला थापर की पुस्तक सोमनाथ का भी हिंदी अनुवाद किया है। और वो जनपक्षधर बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने हमेशा लोगों के न्याय संघर्ष के लिए एकजुटता दिखाई है। अन्याय के खिलाफ असहमति की मजबूत आवाज़ बने। नोएडा में कभी न जाने और प्रदर्शनकारियों से कोई संपर्क न होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सहमति की आवाज़ को कुचलने, दूसरों के लिए चेतावनी देने का स्पष्ट प्रयास है। मजदूर विगुल की आकृति नोएडा श्रमिक मामलों में से 1 महीने से अधिक समय से गिरफ्तार है। ये उन पर एनएसए लगाया गया है। तो सोचिए, आकृति दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास में मास्टर्स और दौलत राम से ग्रेजुएट कर चुकी हैं। सत्यम वर्मा आकृति पर एनएसए लगा दिया है। ये लोकतंत्र की आवाज़ को और डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जो सरकार से सवाल पूछेगा, जो रोटी रोजगार की बात करेगा, वो देशद्रोही है, एनएसए लगाया जाएगा और सबसे बड़ा अपराधी बना दिया जाएगा। क्योंकि विकास की बात करना इन 14 सालों में अपराध की श्रेणी में आता है। आप लोगों की इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।